एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है युगो ने वो अपनी सिस्टम की सहायता से कुछ है वो इक्विपमेंट है वो ले लिए होते हैं जो जिससे वो हमारी मैंग का इलाज है वो कर सके। और वो मैंग से वो बोल रहा होता है कि मैंग ये वो कुछ देर तक है वो रुक जाओ, मैं डेफिनेटली यार तुम्हारा इलाज है वो कर दूंगा, तुम्हें बचा के रहूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम दोनों वो साथ में यहाँ से जाएंगे। दैन वो ये सारी बातें कहते कहते ये वो रोने लगता है और बोलने लगता है कि मैंग तुम्हें मेरे लिए है वो उठना होगा, प्लीज यार एक बार तो है वो उठ जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा मतलब तुम्हारी आवाज फिर से सुनना चाहता हूँ। बट जो भी हो वो उसकी मैंग की बॉडी होती है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स है वो नहीं दे रही होती है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा ये वो टेंशन होता है, डिप्रेशन में भी है वो आने लगता है धीरे धीरे। देन वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि मैंग यार मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, तुम मेरा सिर्फ इंतजार करो। बट यार उसी के एकदम सेकंड बाद ये वो बोलता है कि आई एम सॉरी मैंग, और वो बोलता है कि मुझे माफ करना यार, मैं तुम्हें वो अभी तक वो प्रोटेक्ट कर रहा था, बट यार जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं तुम्हारे पास ही नहीं था और तुम्हारी आज ये हालत हो गई है बिकॉज ऑफ माई भी। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा इमोशनल सैड या फिर कहीं वो खुद पे वो पछतावा लेने लगता है या फिर कहीं सारा ब्लेम खुद के ऊपर लेने लगता है। यार गाइस हमें एपिसोड 1 का है वो थोड़ी सी झलक है वो दिखाई जाती है जहाँ पे वो युगो होता है वो मैंग को अपनी बाहों में लेके बैठा होता है। आपको पता होगा युगो को एक फ्लैशबैक आया था कि मतलब एक फ्यूचर का एक सेंस आई थी कि मैंग उसके बाहों में होगी क्योंकि यार नॉवल बंदे नहीं लिखी है, उसकी उस मोमेंट पे वो डेथ हो रही होगी और सेम सिचुएशन यहाँ पे वो जागरूक होती है। वो होता है वो बोलता है कि ऐसी सिचुएशन यार मैं इस चीज को कैसे अवॉइड है वो कर सकता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे हालात है वो फिर से वो आ जाएंगे, मैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहता था। देन अचानक से जो मैंग होती है उसके हाथ से जो उसकी रिंग होती है वो स्वैप हो जाती है या फिर कहीं नीचे वो गिर जाती है। अब युगो होता है उसके हाथ की रिंग भी होती है वो धीरे धीरे करके उसके हाथों से वो निकलने लगती है और युगो होता है वो बोलता है कि आखिरकार अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, और बहुत ज्यादा तेजी से ये वो ग्लो अप है वो होने लगता है, लाइट है वो चमकने लगती है और युगो है वो अपनी आंखों के सामने अपना हाथ रख देता है जिससे उसकी आंखों में वो कोई भी वो चीज है वो ना जाए। तो युगो होता है वो अपने आप को एक अलग ही जगह या फिर कहीं अलग ही स्पेस में वो पाता है, वो एकदम काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार वो कौन सी जगह पे वो पहुंच चुका है, बट उसे अभी कोई भी ख्याल है वो नहीं होता है कि आखिरकार क्या किया जाए। वो जैसे ही अपनी आंखें ढंग से खोलता है वो सीधा मैंग का नाम लेता है और उसे ढूंढने के लिए वो फिर से वो निकल पड़ता है। वो बोलने लगता है कि मैंग तुम कहाँ पे यार, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए कुछ भी है वो कर सकता हूँ, अगर तुम मुझे एक बार है वो मिल जाओ, मैं हम यहाँ से वो आराम से वापस है वो चले जाएंगे, बस मिलो तो। देन वो बहुत ज्यादा ये वो सैड हो जाता है और बोलने लगता है कि मैंग प्लीज यार मेरे साथ है वो मत छोड़ो, मुझे तुम्हारी अभी भी है वो जरूरत है। जरूरत किस चीज में है भाई, हमें भी पता है यार, तू बत पता। टॉपिक को ना बिगाड़ते हुए हम साइड में वो चलते हैं। साइड से मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब हम आगे बढ़ते हैं। अब युगो को है वो अचानक से कुछ है वो नॉर्मल साउंड है वो सुनाई देने लगते हैं, तो युगो होता है वो अपनी सिमुंडी को एकदम है वो पीछे की तरफ है वो मुड़ाता है। एंड व्हाट द फक गाइस, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लुक है वो मिलता है हमारी मैंग का, इससे ज्यादा अच्छा ड्रेसअप हमने अभी तक नहीं देखा है और वो काफी ज्यादा है वो क्रेजी लग रही होती है। देन युगो की नजर होती है उस पर, जैसे जाती है वो उसे देखता देखता ये वो थक जाता है। देन वो उसे क्लियरली देखता है और बोलता है कि मैंग ये सच में तुम, मतलब मुझे अभी भी समझ है वो नहीं आ रहा, क्या तुम जिंदा हो या फिर पता नहीं। और कुछ ना सोचते समझते हुए वो सीधा जाता है और मैंग को वो गले लग जाता है और बोलता है कि मैंग मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी रक्षा है वो नहीं कर पाया। मैंग होती है वो बोलती है युगो क्या हुआ, मतलब तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, रक्षा नहीं कर पाया, ये सब क्या है यार, मुझे कुछ समझ है वो नहीं आ रहा, मुझे अच्छे से समझा आखिरकार चल क्या रहा है। युगो होता है वो उसे समझाने लगता है कि यार शायद ये कोई ड्रीम होगा, मतलब मैंने ड्रीम में देखा तुम्हें वो मेरी बाहों में हो बट अपनी दम है वो तोड़ रही हो, और मैंने तुम्हें कितनी ज्यादा आवाज है वो लगाई कि तुम्हें वो मेरे पास है वो वापस आ जाओ, बट है वो तुम अपनी आंखें वो नहीं खोल रही थी और मैं बहुत ज्यादा ये वो टेंस है वो हो गया था। देन है वो बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें वो हमेशा हमेशा के लिए वो खो दूंगा, बट यार अभी है वो मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैं शायद है वो तुम्हें दोबारा देख रहा हूँ। मैंग होती है वो उससे वो बोलते कि चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें रोना बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ रोने के लिए। युगो होता है वो मैंग से वो बोलने लगता है तुम्हारी अपीयरेंस है वो इस मोमेंट पे वो काफी ज्यादा ये वजह, तुम्हारी ड्रेस भी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, यहाँ पे जितनी भी चीजें क्लाउड है सब तुम पे सूट कर रहे हैं। देन युगो होता है वो अपने पास से एक फ्लावर है वो देता है और बोलता है कि देखो यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हारे बालों में ये है वो लगा देता हूँ जिससे तुम्हारा लुक है वो बहुत ज्यादा ये वो उभर के वो बाहर आएगा। अब युगो होता है वो एकदम वैसा ही करता है, वो उस फ्लावर को लेता है सीधा उसके बालों में ये वो लगा देता है। युगो होता है वो से वो बोलने लगता है कि मैंग तुम्हें वो दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो मेरे लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, चाहे मैं मर भी जाऊं, बट मैं तुम्हें वो हमेशा ढूंढूंगा चाहे तुम कहाँ पर भी हो। यार मैं तुम्हारे दिल से वो मतलब लव करता हूँ तुमसे, यार ये समझो यार मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। हाँ मेरी आवाज थोड़ी डाउन होगी बिकॉज मैं अकेले में वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज्यादा अकेले में, क्योंकि घर पे थोड़ा साउंड है। तो मैंग होती है वो भी है वो हमारी युगो से वो बोलने लगती है कि तुम भी है वो चिंता बिल्कुल भी है वो मत करो, अगर तुम कहीं भी है वो खो जाते हो मैं तुम्हारे कान पकड़ के अपने पास है वो वापस लाऊंगी। देखो यार दूसरी लड़कियों की तरफ तुम बहुत जाते हो तो सबसे पहले तो है वो तुम्हें फंसाना पड़ेगा, मतलब तुम्हें रोकना पड़ेगा, बट यार जो भी हो अगर तुम कहीं खो जाते हो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आसमान जमीन पाताल सब कुछ है वो एक कर दूंगी। देखो यार मूवमेंट है वो ऐसे ही चीजों से वो बनता है, तो मूवमेंट बन भी जाता है, तो युगो कहाँ पीछे रहता है ऐसे मूवमेंट में आपको अच्छे से पता होगा। तो मेरा मतलब आप समझ गए होगे कि यहाँ पे चल के आ रहा है, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं
करूंगा। तो होता है वो अपनी चरम सुख सीमा को अपनी लांगों से वो पार करने लगता है और बोलने लगता है कि चलो अब शुरू करते हैं, वो भी बिना किसी बकचोदी के। एंड वो हमारी मैंग को हमारे ईगो वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल तरीके से हमारी मैंग को वो कैसे वो करने लगता है। बोलोगे ये पावरफुल क्या है, तो आप होशियार हो थोड़े। मैं थोड़ी बात है वो बताई जाती है कि प्यार मोहब्बत से दुनिया में कोई भी चीज है वो जीती जा सकती है, ऐसे ब्ला 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 ब्ला। वो जिस जगह पे होते हैं वो सीन उस जगह से एकदम पलट है वो जाता है, बट जो कार्यक्रम हो रहा होता है वो बिल्कुल भी नहीं पलटता है। आप सोचो कार्यक्रम खत्म होगा, नहीं यार इतनी जल्दी कहाँ। वो होता है वो मैंग से वो बोलता है कि मैंग, और ये जो मैंग होती है वो हमारी ईगो तो बोलती है ईगो। ईगो होता है वो अपनी रिंग को और मैंग के रिंग को वो देखता है, वो बोलता है ये तो रिवर्स रन इनटू द सी रिंग है। मतलब इस रिंग ने वो हमारे लिए ऐसा माहौल है वो तैयार किया जिससे हम दोनों है वो एक दूसरे की अहमियत को है वो अच्छे से वो समझ सकें। आई डोंट नो आपको ये समझ में आया होगा कि नहीं, क्योंकि यार ये एक्सप्लेनेशन है वो कुछ ज्यादा अलग है। ईगो होता है उसे तो आपको पहले से ही पता होगा कि ये हमारी ईगो की स्टोरी के मुताबिक, क्योंकि ये वो नॉवेलिस्ट है जिसने ये नॉवल लिखी है। ईगो ने लिखा होता है कि मैंग की वो एंडिंग बहुत ज्यादा ये वो खराब होगी, तो ईगो होता है वो बोलता है कि मैंग जो भी हो जाए मैं तुम्हारी एंडिंग को है वो बदल के ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। मैंग होती है यार देखो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमारी ईगो ने कितनी मोहब्बत भरी बातें वो की होती है, तो मूड में आना तो लाजमी बात है। मैंग होती है वो ईगो का हाथ पकड़ते और बोलती है कि यार, ईगो भी होता है वो बोलता है कि मैंग अभी तो तुम्हें वो मुझे भली चंगी एकदम हट्टी कट्टी है वो लग रही है, तो देखो तुम मेरा मतलब है वो अच्छे से वो जानती हो, तो यार एतराज मत जताना, और अगर जताती भी हो तो मुझे कोई फर्क है वो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यार जो काम शुरू हो गया उसे बिना खत्म किया यार हम लोग है वो मानते हैं नहीं। मैंग तो यार फुल्ली सपोर्ट में होती है इस चीज़ के, तो यार हम मना नहीं करेंगे और जो हो रहा है उसे होने देंगे। और जो चीज़ें होती हैं वो शुरू हो जाती हैं, वो बोलते हैं कि हम है वो हमेशा ये वो साथ रहेंगे। देन हमें कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, ड्रीम बैक क्लाउड एंड रेन। वो बोलने लगती हैं ये निशान है वो इन चीज़ों के हैं जो एफर्ट्स आपने वो इस जिंदगी में वो लगाई हैं, जिन चीज़ों पे चाहे। ईगो ने बहुत ज़्यादा एफर्ट है वो दिए, पता नहीं किस पे बट दिए तो हैं उसने। अब यार ये चीज़ उस पर डिपेंड करती है कि कोई बंदा है वो कैसा सोचता है। अगर वो अपने आप को कमज़ोर मानता है तो वो कमज़ोर होता है, अगर वो खुद को ताकतवर मानता है तो वो इनविंसिबल होता है। और ये जो आवाज़ें हैं वो साइड में दिखी हैं वो पता नहीं किस चीज़ की हैं, मतलब शायद उसकी सोल की, पता नहीं किस चीज़ की। और हाँ यहाँ पे कुछ आवाज़ें आ रही थी, मतलब आवाज़ों का एक ऑप्शन है वो दिया गया था, वो थोड़ा हाँ। मैंग होती है वो ईगो से बोलती है कि अब ये सब बोलना है वो बंद करो और एकदम मतलब मेहनत से करो काम। और ईगो होता है वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ अपने काम को है वो जारी रखता है और बोलता है कि तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, हमारा ईगो का हुक्म बहुत ज़्यादा जगह पे जाता है, तो यार अपने पर्सनली मत लेना। और आई नो काफ़ी ज़्यादा बच्चों दिए वो हो गई, बट यार थोड़ी और क्यों ना सही। और इसी के साथ ईगो और मैंग होते हैं वो अपनी जर्नी को या फिर गए अपनी परम सुख की जर्नी को है वो आराम से वो एंजॉय है वो करने लगते हैं। तो अगले अध्याय में हम जानेंगे कि हमारे ईगो है वो किस प्रथाएं में वो पड़ जाता है और पता नहीं क्या क्या है वो आरंभ है वो कर देता है। आई नो आप इंतजार में हो कि ईगो का लौंडा कब आएगा, बट मुझे भी नहीं पता कब आएगा यार। ऑब्वियस सी बात है हमें भी नहीं पता यार, हमने भी इतने चैप्टर कहाँ पढ़े। अब ये बकचोदी खत्म करता हूँ, तो बाय गुड बाय साइनर और बाय बाय।